पाकिस्तान में इस वक्त तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जितना बेरोजगारी आज इमरान खान की सिलेक्टेड सरकार में है, माजी में कभी इतना बेरोजगारी नहीं रहा है। ये बेरोजगारी इमरान खान की तब्दीली की असल शक्ल है। पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा खबर ये है कि सबसे ज्यादा इजाफा गुर्बत में पख्तूनख्वा में हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट 2021-22 को अवाम दुश्मन करार दे दिया। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध को उसका हक नहीं दिया जा रहा। महंगाई और बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा गुर्बत में इजाफा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। पाकिस्तान में महंगाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत से ज्यादा है। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को नाकाम करने की कोशिशों में मसरूफ है। से कराची में रेंजर्स है, सिंध हुकूमत अपनी पुलिस खुद नहीं बना सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वफाक की सियासत की थी। उन्होंने पाकिस्तान को कराची में कॉम्प्रेस जमातों के खिलाफ एक सीसा पलाई दीवार अगर बनी थी तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो थी। जब से ये पार्टी जरदारी साहबान के हाथ में गई है, उन्होंने इसको कॉम्प्रेस पार्टी में पीपल्स पार्टी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के मसाइल का इदराक है और उसका सबब भी जानते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, 1990 से कराची में रेंजर्स है, सिंध हुकूमत अपनी पुलिस नहीं बना सकी। कराची के शहरी सिंध हुकूमत से तंग हैं। सूबे को बल्दियाती निज़ाम की अशद ज़रूरत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमेशा विफाक की सियासत की। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को कौम परस्त जमात बना दिया है। कराची का नोहा 70 सालों से सुनाया जा रहा है। हमें ताना मिलता है कि जिन्हें 30 सालों से वोट देते हैं उन्हें इख्तियार ही हासिल नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमें ऐवानों में आवाज़ उठाने पर भी गद्दार कहा जाता है। कराची में जो कुछ भी बना MKM के अदवार में बना। ये सिर्फ सिंध के साथ क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये इस तरह की जो रवायात या जो बर्ताव है वो हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफ़ी हुई है? सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हमारा जो असल काउंट है वो नहीं बताया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, विफाकी बजट में मुतज़ाद अदाद शुमार दिए गए, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। सईद गनी ने कहा, नैब और दूसरे इदारे हुकूमती ईमा पर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी रवैया अपनाया जा रहा है। सिंध का साल 2021-22 का माली बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। 13 खरब 50 अरब रुपए के बजट में तरक्याती प्रोग्राम्स, तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएंगी और अहम फैसले भी किए जाएंगे। मुराद अली शाह 15 जून को मुसलसल नवीं बार सिंध हुकूमत का बजट पेश करेंगे। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। हम कैबिनेट में गए, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज ऑफ द टेबल। वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही। तीनों चीजों पे कुछ नहीं। 1 रुपया कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। जितने चाहे कॉल करो, जितने चाहे SMS, इंटरनेट भी दिल खोल कर इस्तेमाल करो। मोबाइल फोन की 3 मिनट से ज्यादा की कॉल पर टैक्स नहीं लगा रहे। 1 रुपया कॉल भी नहीं की जा रही। SMS पर 10 पैसे का टैक्स भी नहीं लगाया जा रहा। इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान, कहा, वजीर आजम आम आदमी पर बोझ डालने के हामी नहीं। काबीना ने तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों के जरिए टैक्स नादहिंदगान तक पहुंचने का मंसूबा बना लिया। वजीर खजाना ने टैक्स का दायरा बढ़ाने का मंसूबा भी बयान कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं, आइंदा माली साल 5 खरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करेंगे। तमाम बड़े स्टोरों पर सेल टैक्स लगाएंगे।
सारिफीन पक्की पर्ची लेंगे तो इनाम देंगे। इनामात की स्कीम है, ये अभी उस तरह नहीं बढ़ सकता क्योंकि हमारा माशरा ही ऐसा है कि वो आप उसको कनेक्ट भी कर देंगे तो वो पर्ची शुरू कर देगा। तो अब हम ये है परसुएशन के थ्रू, कौन परसुएट करेगा इनको? कस्टमर करेगा। वो कहेगा यार मुझे तो पक्की पर्ची चाहिए। ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो है वो अपना नुक्ता नजर पेश करेगी, हम सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। दबाव के बावजूद बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे और आटा, घी, चीनी की कीमत में ठहराव से अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा किया। बजट पर हिज़्ब इख्तिलाफ का नुक्ता नज़र पार्लियामेंट में सुनेंगे। बजट NFC अवार्ड की तकसीम के बगैर पेश किया गया। वफाकी हुकूमत के बजट की कोई आईनी हैसियत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं NFC अवार्ड की तकसीम तक बजट पेश नहीं किया जा सकता। 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक बजट NFC अवार्ड की तकसीम से मशरूत है। हुकूमत सारा साल मिनी बजट के धचके देती रहेगी। हुकूमत नालायकी के दावे के साथ तरक्की नहीं कर सकती। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी वकील हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दाम करें। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पानी की तकसीम में सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है। सिंध हुकूमत ने आबी वसाइल की तकसीम से मुतालिक संगीन खदशात और एतराज़ात का इजहार कर दिया। महकमे आपाशी सिंध ने चेयरमैन और सेक्रेटरी इरसा को खत भेज दिया। खत में कहा गया है कि पानी के मसले के हल के लिए काबिल कबूल और बाहमी मुशावरत से तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। शहर ट्रेन हादसा कैसे हुआ? मिल्लत एक्सप्रेस में सामान के डिब्बे में मुकर्ररा हद से ज्यादा सामान भर दिया गया था। पटरी पर इजाफी बोझ से हादसा हुआ। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकिशाफ। हादसे के बाद ज्यादा सामान भरने के सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर रेलवे को पेश कर दी गई। कराची पुलिस ने शहीद साथी का बदला ले लिया। जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार शबीर शहीद हो गया। पुलिस ने मदीना कॉलोनी में डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया, 2 फरार हो गए। कराची पुलिस ने शहीद साथी का बदला ले लिया। जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार शबीर शहीद हो गया। पुलिस ने मदीना कॉलोनी में डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया, 2 फरार। तखर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया तेज आंधी और बारिश के बाइस पेश आया। जख्मी शख्स को सौलेपट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर चिड़ियाघर में शेर के 3 बच्चों की हालत ताहाल तशवीशनाक। डॉक्टर्स नन्हे शेरों की जान बचाने में मसरूफ हैं। इंतजामिया के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के बाद उनकी मां ने कबूल नहीं किया। मसनूई दूध पर परवरिश की जा रही है। पाकिस्तान में मानसून के दौरान मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मानसून का आगाज़ जून के आखिरी हफ्ते से होगा। पंजाब और सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी। कराची में मानसून के दौरान बादल खुल के बरसने की पेशगोई कर दी गई। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों
अब के हम बिछड़ें तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, वो आवाज़ जो सदियों ढूंढने पर भी ना मिले। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को दुनिया से गए 9 बरस बीत गए, लेकिन उनके गाए हुए गीतों और गज़लों की ताजगी और मकबूलियत आज भी बरकरार है। बाइक दिला नहीं सकते, देखने तो दो। मैं वाकई तुम लोगों की औलाद हूँ। तुम्हें तुम्हारे अब्बे की बस में कोई छोड़ के चला गया। और अपनी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी को रोज कैसे जिया जाए, इसी स्लोगन पर मबनी पाकिस्तानी सीरीज डबल है का ट्रेलर जारी कर दिया गया।